हेलो बच्चों, मैं आपका अपना सर इंजीनियर मुनींद्र कुमार आप लोगों को आप ही के अपने चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नया टॉपिक पे आएंगे। जो वेक्टर का हम लोग अभी चल रहा है सेशन, उसमें नया टॉपिक हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि लोग देख के समझ जाए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, जिसको लोग देख के समझ जाएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या है, वेक्टर है। ठीक है बच्चों, अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो इसका दो तरीका है। एक है हम लोग का एरो हेड ऑन एनी symbol and arrowhead on any symbol or and number। किसी भी संख्या पे बच्चों अगर हमको दिख गया, क्या दिख गया, एरोहेड। एरोहेड किसको कहेंगे, ये तीर का जो अग्रभाग होगा इसको एरोहेड कहेंगे। तो ये मान लो कि तीर है, इसको हम लोग बोलेंगे हेड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, टेल। ये हम लोग का आगे वाला जो तीर का मुंह होगा वो कहलाएगा हेड, और ये क्या कहलाएगा, टेल। टेल का मतलब पीछे वाला। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे हम लिख दिए ए वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि ए जो बताएगा बच्चों, ये बताएगा किसको, मैग्नीट्यूड को, ये वैल्यू को बताएगा कि इसका वैल्यू कितना है। कि अगर हम लोग वेक्टर अप्लाई करेंगे तो अगर किसी को एक घुसा मारे, तो एक घुसा मारे तो कितना जोर से मारे ये बताएगा किसको, मैग्नीट्यूड को। और अगर हम लोग किधर की तरफ मारे, अब वो आदमी है इधर घुसा मार दी इधर, तो लगेगा उसको, नहीं लगेगा। तो वहां पर हम लोग को ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये जो तीर है ये बताएगा किसको, कि डायरेक्शन को, किधर की तरफ हम लोग को घुसा चलाना है। ठीक है बच्चों, चलाना नहीं, लेकिन ये जरूरत पड़े तो छोड़ना भी नहीं। तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन। जब तक हम लोग फिजिक्स, अगर फिजिक्स का हम लोग पास नॉलेज है, दुनिया में कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो हम लोग का ये बताएगा तीर डायरेक्शन को, और ये किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। ये वैल्यू को बताएगा कि कितना वैल्यू है। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है बच्चों कि कैसे क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या कर दिए, इसमें बंद कर दिए, तब ये हो जाएगा ए। इसमें जैसे बंद कर दिए, इसका नाम है क्या, मॉडुलस। क्या है बच्चों नाम इसका, मॉडुलस। और ये क्या बताता है इसको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वेक्टर को दिखाने का, कि अगर हम लोग लिखते हैं एरो हेड, ये एरो है, ये ए है और ये क्या है, बी है, इसको बोल दिए 10 न्यूटन। तो अगर हमको कोई बोलेगा सी है और डी है, ये 20 न्यूटन है, तो बच्चों लगभग इसका साइज इससे हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर मीटर में नापेंगे, नो, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको अगर हम लोग को 10 मीटर को मान लो कि अब एक बीता माप लिए, ये 10 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, ये क्या हो गया हम लोग का 20 न्यूटन हो गया। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसका जो लेंथ होगा वो बताएगा मैग्नीट्यूड को, और इसका जो वैल्यू होगा वो बताएगा किसको, डायरेक्शन को। तो अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर बना लिए, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन का तो हमेशा नहीं होगा। अगर मान लो कि हम 10 सेंटीमीटर में बता दिए कि 20 न्यूटन है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 न्यूटन है, तो हम लोग अगर यहाँ पे 40 न्यूटन अगर लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को बनाना चाहिए कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग पर निर्भर करता है कि हम यूनिट को कितना माने। मान लो कि ये 100 को मान लिए 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हम लोग का जो अगर 200 न्यूटन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। ये नहीं कि हम लोग नापेंगे कि सेंटीमीटर मीटर में, इंची टेप और इस सबसे, वो सब कुछ नहीं है। बस हम लोग को एक मानना है कि अगर ए बी हम लोग का 10 सेंटीमीटर 100 न्यूटन है, तो हमको बी सी डी हमको बनाना चाहिए कितना, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का। तो ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया, सॉरी टेल हो गया। ये क्या हो गया, टेल हो गया। और ये है बच्चों इसका क्या हो गया, हेड हो गया।
इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल। ये इनिशियल हो गया, सी से स्टार्ट होगा और डी तक पहुंच जाएगा, ये फाइनल होगा। इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसको फाइनल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है कि यहाँ से हम लोग अगर फोर्स है तो अप्लाइड किए, फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स ऐसा नहीं कि दूरी होगा, फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड। अप्लाई अगर हम लोग सी पर किए हैं तो ये क्या होगा, डी की तरफ कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा। ये सारा इसको बोलते हैं, ये जो जहाँ पे तीर नहीं लगा हुआ है उस हेड को हम लोग बोलेंगे बच्चों टेल भी बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट भी बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोलेंगे। सारा हम लोग किसको करना है, सी को। तो टेल यहाँ से हम लोग का रिप्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग का हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो एरो हेड किसी नंबर पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे किसी के हेड पे, किसी के माथा पे हम लोग क्या कर लेंगे, करेंगे सेहरा पहना देंगे तो दूल्हा बन जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको लगा दिए एरो हेड, तीर लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। हम बहुत धीरे धीरे आराम से चलेंगे। तो एरो हेड ऑन एनी सिंबल एंड नंबर। दूसरा हम लोग का है बच्चों बाय बोल्ड लेटर। अगर कोई संख्या है जो डार्क है, अगर कोई नंबर है कोई या कोई सिंबल है जो डार्क किया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या ये वेक्टर। डार्क का मतलब मोटा लिखा होगा, है ना। तो ये हम लोग को के लिए नहीं है, ये बुक के लिए। किताब में अगर है तो डार्क लिख देगा तो हम लोग को समझ जाना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। अगर कोई लाइन डार्क है तब नहीं समझेंगे। अगर कोई वर्ड है, एक अक्षर हम लोग का, सॉरी लेटर है, एक अक्षर हम लोग का अगर ये डार्क किया हुआ है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए ये जो अक्षर है, ये जो लेटर है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बच्चों। तो पहले हम लोग देखें क्या कि वेक्टर जो हम लोग का है वो क्या होगा, एरो हेड से रिप्रेजेंट होगा, और दूसरा हम लोग का किससे, डार्क लेटर से। वेक्टर को अगर हम लोग घर में बंद कर देंगे, मॉडुलस में बंद कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड को बताएगा, तो खाली उसके वैल्यू को क्या करेगा, बताएगा। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका अपना सा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जब बेल आइकन भी दबा दें, अगर आप जब मुझे लाइक करेंगे और जब मैं वीडियो डालूंगा तो दोनों में परस्पर संबंध बना रहेगा कि आप लोग को उसमें अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि अब सर का वीडियो आ गया तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अब आगे हम लोग अगला सेशन में देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर।